अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आरफ शफा खाना की तरफ से हाज़िर हूँ। आज जो नुस्खा हम लेकर हाज़िर हुए हैं ये एक शरबत के मुतल्लिक़ है। मैं इस शरबत को अर्सा 10 साल से अपने मतलब पे चला रहा हूँ और मैंने इस शरबत को तैयार करके बेशुमार बीमारियों का इससे इलाज किया है। तो आज हम आपको शरबत का नुस्खा तैयार करना सिखाएंगे। पिछली वीडियो में मजहून मकवी साहब बनाकर हमने आपको दिखाई कि इसको कैसे तैयार करते हैं। तो हमने इसका नाम शरबत अक्सीर खांसी रखा है। तो आप दोस्त हजरात इसे कावे की शक्ल में भी तैयार कर सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली, उसको उसका कावा बनाया और 1 चमचा 2 चमचे शहद के डाल के उसका इस्तेमाल कर लिया। तो हमने इसे मरीज़ों को देना होता है तो अपनी आसानी के लिए इसे सिरप की शक्ल में तैयार किया है। इसे हम वाफर मकदार में तैयार करके रख लेते हैं। रोज़ाना कावा बना के नहीं चला सकते, वो हम बता ही सकते हैं मरीज़ को। तो इसके मैं आपको फ़ायदे बता दूं, मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। खुश्क किस्म की खांसी हो या बलगमी, खांसी के साथ बलगम आती हो, अक्सर मरीज़ ऐसे होते हैं रात को उठ के खुश्क या खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बलगम आती है। ये कावा बना के इस्तेमाल करें, उन्हें खुश्क खांसी और बलगमी दोनों में फ़ायदा होगा। या अगर ये हमसे बना हुआ सिरप ले लें, वो इस्तेमाल करें तो उससे भी वो कावे जितना ही फ़ायदा होगा। गले में वर्म, गले की खराश, सोजश हो गले में, खांसी बलगम की वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, सांस की तंगी हो, सांस लेने में दुश्वारी हो। अक्सर होता है ना कि बलगम आएगी, खांसते हुए बलगम आती है, उससे सांस तंग होने लग जाता है। तो ये कावा इस्तेमाल करने से जो मैंने आपको ये बताया है इन सब बीमारियों में इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये अब मैं आपको चीज़ों का तारुफ करवा दूँ। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये गुल सुरख है, ये गुल सुरख है। ये हम जो अपने मतलब पे तैयार करते हैं शरबत, ये हम पाइया वज़न लेते हैं 250 ग्राम। तो ये जितने का प्लेट में आ सकते थे उतने का हमने आसानी के साथ रख लिया है। ये पाइया नहीं है, थोड़ा वज़न है। तो ये साथ में जो है ये गाऊ ज़ुबान, ये देखें, ये गाऊ ज़ुबान ये आप 250 ग्राम हम लेते हैं। ये सौंफ है, ये हमारे पास बर्तन छोटे थे इसलिए हमने जितना इसमें आ सकती है वो रखी है। तो ये सारा वज़न जो मैं आपको तारुफ करवा रहा हूँ, या 250 ग्राम पाइया वज़न लेना है हर चीज़ का। ये पाइया सौंफ लेनी है, ये खबाजी, पाइया खबाजी लेनी है, 7 मुलट्ठी, मुलट्ठी का 7 बनाया हुआ ये बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाता है, किसी भी प्रसार की दुकान से ले लें 7 मुलट्ठी के नाम से पाइया। उनाव लेने हैं पाइया, ये ख़त्मी है, ये पाइया लेनी है। और ऐसे ही ये जो है ना गिरद नली, इसको अमरतास भी बोलते हैं, ये लेनी है पाइया। ये अंजीर है, ये देखिए अंजीर, ये ताज़ा अंजीर है, ये लेनी है पाइया। ये इधर ये ज़ोफ़ा है, ये 1 पाव लेना है। तो जब आपने इसको कावे की शक्ल में तैयार करना है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो सब चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें। जैसे सौंफ का 1 चम्मच ले लें, उनाब ले लें 4 से 5 दाने, 7 मुलट्ठी थोड़ी सी, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर उसको 1 गिलास से 2 गिलास पानी का लेकर उबाइल करें। और जब आधा पानी रह जाए तो उसको छान लें। छानने के बाद 1 चमचा शहद का डालकर आप उसको नीम गर्म कावे को इस्तेमाल कर लें। ये हो गया एक फ़र्द के लिए। तो अगर आपको घर में ज़्यादा के लिए ज़रूरत है, 2 3 4 फ़र्दों के लिए ज़रूरत है, तो आप इस हिसाब से इसकी मकदार बढ़ा लें। और शहद का
इसी तरह शहद 4 से 5 चम्मच कर लें, जितनी मकदार में, यानी कि एक बंदे के लिए 1 चम्मच शहद का। तो अगर इसको सिरप की शक्ल में तैयार करना है तो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि इसका सिरप कैसे तैयार करना है। तो आप इसको सिरप की शक्ल में भी तैयार कर सकते हैं। हम इसका हर चीज़ का पाइया पाइया वज़न लेते हैं 250 ग्राम। तो आप इसको कम मकदार में भी तैयार कर सकते हैं, मतलब 50 ग्राम ले लें, इसका 5वां हिस्सा ले लें, 5वां हिस्सा लेकर हर चीज़ का, तो उस हिसाब से इसको जो है ना आप आगे शहद जितनी। अच्छा, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये शरबत कैसे तैयार होता है। ठीक है, इसको सब चीज़ों को लेकर पानी में डाल लेना है, ठीक है, और इसको पकने के लिए रख देना है। तो इंशाल्लाह आगे फिर हम आपको तारुफ करवाते हैं शरबत तैयार करने में। अच्छा तो दोस्तों, ये देखें, ये शरबत अक्सर खांसी हमने पानी में दवाइयाँ डालकर पकने के लिए रखा हुआ है और ये भाप हो रही है। ऐसे आपने इसको पानी में डालकर पकाना है दवाइयों को, और साथ साथ ऐसे इसको हिला देना। जब ये पकने लग जाए तो ऐसे ही हिलाना है इसको। तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये दवाइयाँ, ये हमने हर चीज़ एक एक पाव 250 ग्राम लेकर इसको पकने के लिए रखा हुआ है पानी में। तो आप इसे कम मिक़दार में भी तैयार कर सकते हैं, मतलब 50-50 ग्राम लेकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। और 4 किलो पानी डाल लें, 50-50 ग्राम सब चीज़ें लेकर उसको पकाए। जब पानी आधा रह जाए, 2 किलो पानी रह जाए, तो इसकी आग बंद कर दें। यानी कि जब आधा पानी रह जाए तो इसकी आग बंद कर दें। और इसको हमने 1 घंटा हो गया था ये पक रहा है 1 घंटे से। तो अब हम इसकी आग बंद कर देंगे। ये पानी आधा रह गया, ये इसको छान के कपड़ा रख के इसको छान लें। और फिर जो पानी आधा रह जाएगा, 1.5 किलो रह जाए या 2 किलो रह जाए, उसमें चीनी डालकर 1.5 किलो चीनी डालकर तैयार कर लें। अगर 2 किलो पानी बच जाए तो 2 किलो चीनी डालकर तैयार कर लें। और हमारे पास ये जो पानी बचेगा, ये तकरीबन ये 10 किलो चीनी का ये डालकर तैयार होगा शरबत। मैं आपको फिर ये दिखाऊंगा जब इसको छानेंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखो, ये देखिए, हम पानी को जो है ना छान लिया है और ये छान पड़ा हुआ है। और जो पानी निकाला था ये इस पतीले में है और ये पानी पक रहा है। और जब पानी पकने लग जाए फिर आपने इसके अंदर ये चीनी डालनी है। ये अब हम चीनी डालने लगे हैं। ये चीनी ये चीनी डाल रहे हैं। ये हम 10 किलो चीनी का तैयार कर रहे हैं। ये जब पानी पकने लग जाए तब चीनी डालनी है ऐसे। फिर इसको साथ साथ हिलाना है ताकि चीनी नीचे ना लग जाए। ऐसे साथ साथ हिलाते रहना है। ये भी 5 किलो डाली है, 5 किलो और डालनी है। अच्छा, ये देखें, ये 5 किलो चीनी हमने डाली है। अब ये दोबारा 5 किलो और डाल रहे हैं। ये ऐसे ये आपने चीनी ऐसे डाल के इसको साथ साथ ये मिलाते रहना ऐसे। ये जो अब हमने तैयार किया है, ये 10 किलो चीनी का शरबत ये तैयार किया है। ये सारी दवाइयाँ एक एक पाव लेकर ये 10 किलो चीनी में तैयार किया है। तो आप इसे कम मकदार में तैयार करें, ज़रूरत के मुताबिक। 2 किलो चीनी का तैयार कर लें 50-50 ग्राम लेकर। तो ये जब सारी चीनी इसमें हल हो जाएगी पानी में, तो इसको फिर 10 से 15 मिनट आपने पकाना है। 10 से 15 मिनट।
पकाने के बाद इसकी आग बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए फिर इसको शीशे में आपने डाल देना है। जब हम इसकी पैकिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे जब इसकी पैकिंग तैयार होगी। ये इसका ये छान था, ये दवाइयों का, ये ऐसे देखिए, ये आपने अब बाहर फेंक देना, ये ज़ाया है। बस ये अब आखिरी मरहल में चीनी हल हो जाएगी। चीनी हल होने के बाद फिर आपने 10 से 15 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाना है, उसके बाद आग बंद कर देनी है। अच्छा तो दोस्तों ये देखें, ये शरबत अब ठंडा हो गया है। ये अब इन शीशों में पैकिंग करने लगे हैं शरबत की। तो ये देखें, ये आपके सामने, ये अब इन शीशों में पैक करके फिर इसके ऊपर लेबल लगाएंगे। अच्छा तो दोस्तों ये देखें, ये हमने शरबत अक्सर खांसी ये तैयार कर लिया है। ये पैकिंग में, ये पैकिंग करके आपके सामने रखी हुई है, ये देखें। तो हमने इसे शुरू से लेकर आखिर तक आपको दिखाया कि इसको ऐसे तैयार करते हैं। तो आप तैयार करें इस तरीके से और इससे फ़ायदा हासिल करें। ये आजकल जैसे सर्दी का मौसम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है गले के लिए। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, बलगमी खांसी हो जाती है, इसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, हमारी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, ताकि हम जो भी नुस्खा तैयार करें उसकी वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।